बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्या हाल है। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा चौथा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया था, तो आज हम पांचवा चैप्टर जो है उसको शुरू करते हैं। ये छोटा सा चैप्टर है, चौथे चैप्टर की तरह से बड़ा नहीं है, लंबा नहीं है, और इसमें दो तीन पेज हैं और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा आसानी के साथ। यानी ये चौथे चैप्टर की तरह से लंबा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है। तो हम इसको शुरू करते हैं। टॉपिक आ जाता है परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। यानी कोई भी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी परफॉर्मेंस अब हमने देखनी है। सबसे पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज आ जाते हैं। परफॉर्मेंस ओब्लिगेशन, परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी। तो द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। जो एक पार्टी ऑफर करेगी, एक पार्टी कुछ काम करने को या कोई चीज़ देने की का जो है वो ख्वाहिश जाहिर करेगी, और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी। तो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टियों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मस्ट आइदर परफॉर्म, या तो उनको परफॉर्म करना चाहिए, और ऑफर टू परफॉर्म, या परफॉर्म करने की ऑफर करनी चाहिए देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस unless such performance is dispensed with or executed under the provision of this act। यहाँ तक के उनके अपने जो उन्होंने वादे किए हैं, यहाँ तक के परफॉर्मेंस जो है उसको रोक दिया गया है। डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज, या मना हो गई है, उससे माजरत कर लिया है, अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। जो हमारा ये एक्ट है जो हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं, इसके तहत उसको रोका ना गया हो या उससे माजरत ना की गई हो। सिर्फ उस सूरत में परफॉर्मेंस नहीं की जाएगी, वरना जो पार्टियां हैं उनको वो जो उन्होंने वादा किया उसको परफॉर्म करना चाहिए, या उसको ऑफर करना चाहिए कि हम इसकी उसकी परफॉर्मेंस करेंगे। प्रोमिसेस बाइंड the representative of the promiser in case of death of such promiser before promise performance। प्रोमिसेस जो हैं, जो वादे किए गए हैं, वो बाइंड है, उनको पूरा किया जाएगा, उन पे पाबंदी है, उनको पूरा करने की पाबंदी है, लाजमी है। अगर प्रॉमिस करने वाला जो है उसकी डेथ हो गई है बिफोर परफॉर्मेंस, अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर उसकी डेथ हो गई है परफॉर्मेंस करने से पहले प्रॉमिस करने वाले की, तो फिर जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उसको करने के पाबंद हैं, अनलेस कंट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक के, यानी मतलब एक ही सूरत है कि जो है कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टियां जो हैं उनकी नीयत हो जाए, वो कहें कि नहीं, परफॉर्मेंस नहीं करते, एग्रीमेंट को ख़त्म करते हैं या नया एग्रीमेंट करते हैं। अगर ऐसी उनकी नीयत नहीं है तो फिर प्रॉमिस करने वाले की डेथ हो गई है और वो परफॉर्मेंस नहीं कर सका, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्म करना होगा, और वो परफॉर्म करने के पाबंद हैं, बाइंड है। एग्जाम्पल है, बाबर प्रोमिस टू डिलीवर गुड्स टू अमजद ऑन ए सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ ₹2 लाख। बाबर जो है वो ये प्रॉमिस करता है कि वो एक ख़ास दिन अमजद को जो है वो चीज़ें देगा, और अमजद उसके बदले में ₹2 लाख देगा। बाबर डाइज बिफोर दैट डे, और उस दिन के आने से पहले बाबर की डेथ हो जाती है। बाबर्स रिप्रेजेंटेटिव्स आर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू अमजद। बाबर के अब जो वर्सा हैं, लवाहकीन हैं, या उसको उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इस चीज़ के पाबंद हैं कि वो अमजद को उस दिन वो चीज़ दें, बाउंड टू पे। और अमजद भी इस चीज़ का पाबंद है, बाउंड है कि वो ₹2 लाख पे करे टू दी बाबर्स रिप्रेजेंटेटिव्स, बाबर के
लोहा हकीम को, या जो जो भी उसको उसकी बाबर की जगह पे रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे आ जाता है रेफ्यूजल टू एक्सेप्ट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से इनकार करना, रेफ्यूज करना। व्हेन ए प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी, जब प्रॉमिस करने वाले ने परफॉर्मेंस की ऑफर की है, प्रॉमिस जो एक्सेप्ट करने वाला है उसको, एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, और ऑफर एक्सेप्ट नहीं की गई, द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। मतलब एक पार्टी ने ऑफर की है परफॉर्मेंस की और दूसरी ने एक्सेप्ट नहीं की, तो फिर पहली पार्टी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो नॉन परफॉर्मेंस की। नॉर डज ही thereby lose his right under the contract, और ना ही वो अपने जो उसके राइट्स हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो लूज नहीं करेगी। यानी वो नॉन परफॉर्मेंस की के लिए जो है ना उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और ना ही वो अपने राइट्स जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो उसके राइट्स हैं उनको लूज करेगी। एग्जाम्पल है, ये बुक में कुछ जगहों पे आपके प्रिंटिंग ठीक नहीं हुई हुई, तो हम अंदाजे से ही उसको पढ़ते हैं, उम्मीद है अल्लाह करेगा ठीक ही होगा। तो फला कोई बंदा है, सेड 50 बैग्स टू बिलाल, सोल्ड 50 बैग्स टू बिलाल, किसी एक बंदे ने 50 बैग बिलाल को सोल्ड किए हैं, एंड प्रॉमिस टू डिलीवर दीज ऑन 24 मार्च, और उसने वादा किया है कि वो 24 मार्च को ये डिलीवर करेगा। ऑन 24 मार्च शाकिर है, 24 मार्च को शाकिर ब्रॉट हिम दी बैग्स, वो बैग्स लेके आया बिलाल के पास, बट बिलाल डिड नॉट एक्सेप्ट विदाउट एनी जस्टिफाइड रीजन, लेकिन बिलाल ने कोई भी ठोस वजह बताए बगैर उसको कबूल करने से इनकार कर दिया है। तो शाकिर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, अब नॉन परफॉर्मेंस का शाकिर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आगे है रेफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस फुली होली। एक पार्टी है वो परफॉर्म प्रॉमिस को परफॉर्म करने से फुल या मुकम्मल तौर पर इनकार कर देती है। तो यहाँ पे भी अब हम देख लेते हैं, व्हेन ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट हैज रेफ्यूज टू परफॉर्म, जब वो परफॉर्म करने से इनकार कर दे, और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग, या वो परफॉर्म करने के काबिल ना हो, डिसेबल हो, इज प्रॉमिस होली, अपने वादे को मुकम्मल तौर पर, द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो जो जिसके साथ वादा किया गया है वो हो सकता है वो अगर चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे, अनलिस ही हैव सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट हिज कंसेंस टू कंटिन्यू, जब तक कि वो अपने लफ्ज़ों से या अपने तर्ज अमल से उस वायदे को जारी रखने की का जो है ना वो इजहार नहीं करता। यानी वो अगर चाहे तो वो उसको ख़त्म कर दे मुआहदे को जिसके साथ वादा किया गया था, या वो अपने तर्ज अमल से जब तक कि वो अपने तर्ज अमल से या अपने ज़ुबान से इस चीज़ को जारी रखने का इकरार नहीं करता, या उसकी मंशा उसको जारी रखने की नहीं है। तो ए टेलर एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद बासत, एक दर्जी है उसने बासत के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, टू स्यू 5 क्लॉथ्स ईच डे इन नेक्स्ट 2 डेज, कि वो अगले 2 दिन 5-5 जोड़े सिएगा, एंड प्रोमिस टू पे हिम ₹3000 पर डे, और बासित उसको 3000 रुपया पर डे का पे करेगा। द सेकंड डे द टेलर डिड नॉट स्यू द क्लॉथ ऑन द पर दूसरे दिन जो है वो दर्जी उतने कपड़े नहीं सीख सका। टेलर विल फुली डिड नॉट डू दिस टास्क, टेलर इस काम को नहीं कर सकेगा। बासत
is at liberty to put an end to the contract. तो बासत अब इस चीज में आजाद है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे। Who has to perform the contract? किसको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है? Who has to perform the promise? प्रॉमिस को परफॉर्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? If it appears from the nature of the case that it was the intention of parties to any contract that they any promise contained in it should be performed by the promiser himself. अच्छा, अगर मुआहदे की नेचर ऐसी है कि उसमें नजर आ रहा है दोनों पार्टियों की नीयत ये थी, इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस, ये वाज़े तौर पर केस के नेचर से नजर आ रहा है, दैट इट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, कि ये पार्टियों का की नीयत ये थी, पार्टियों की मंशा ये थी किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में, दैट एनी प्रॉमिस कंटेन्ड इन इट, के जो वादा इसमें किया गया है, शुड बी परफॉर्म्ड बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, वो जिसने वादा किया वो खुद उसको पूरा करेगा। सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय द प्रॉमिसर, तो इस तरह का वादा प्रॉमिसर को ही पूरा करना चाहिए और वो ही पाबंद है उसको पूरा करने का। इन अदर केसेस, दूसरे केसेस में द प्रॉमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, दूसरा मुआहदा ऐसे हो सकता है कि, या उसकी नेचर ऐसी हो सकती है कि प्रॉमिसर परफॉर्म कर दे या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव। यानी एक मुआहदा ऐसा है कि जिसमें इस चीज को लाजमी किया गया है कि प्रोमिसर परफॉर्म करेगा, और दूसरा मुआहदा ऐसा है कि उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई है कि प्रोमिसर कर ले या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव कर ले। तो ये पहले मुआहदे का केस है कि लाजमी पाबंद किया गया है, प्रोमिसर उसको परफॉर्म करेगा। इन अदर केस, दूसरे केस में द प्रोमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव में इम्प्लाई ए कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट, प्रोमिसर या उसका रिप्रेजेंटेटिव या वो कोई और कॉम्पिटेंट पर्सन ले लें और वो उसको परफॉर्म करते हैं। हमजा प्रॉमिस टू पेंट ए पिक्चर फॉर बाकिर, हमजा ने वादा किया है कि वो खुद बाकिर के लिए एक तस्वीर बनाएगा। तो अब यहाँ चूंकि वो वादे में ये शामिल है कि वो खुद करेगा, इसलिए उसकी जगह पे कोई दूसरा नहीं कर सकता। हमजा मस्ट परफॉर्म हिज प्रॉमिस पर्सनली, तो हमजा को अब खुद उसको करना चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी, बहुत सारी जगहों पे हम ये कहते हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो एक्सेप्ट करेगी परफॉर्मेंस को। व्हेन प्रोमिजी, जो जिसने वादा, जिसके साथ वादा हुआ है, एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस फ्रॉम द थर्ड पार्टी, वो किसी तीसरी पार्टी से परफॉर्मेंस जो हुई है उसको कबूल करने के लिए तैयार है। he cannot afterward enforce it against the promiser, तो अब वो प्रोमिसर के खिलाफ उसको एनफोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसने ये कबूल कर लिया कि ठीक है तीसरी पार्टी मुझे काम करके दे दे, मैं उसको कबूल कर लूंगा, मैं ले लूंगा। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज, डिवोल्यूशन होता है किसी चीज को सुपुर्द करना। इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी जॉइंट, अच्छा जॉइंट जिम्मेदारी थी, लाइबल पर्सन दो लोग हैं, उन्होंने मिल के कोई एक कॉन्ट्रैक्ट किया है तीसरे बंदे के साथ, ए बी ने मिल के सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम दोनों मिल के ये काम आपको करके देंगे, यानी जॉइंट लाइबिलिटी इकट्ठी उन दोनों की जिम्मेदारी है। तो इन केस ऑफ डेथ ऑफ, अब उनमें से कोई किसी एक की डेथ हो जाती है, ए बी दोनों जो हैं सी के साथ वादा कर रहे हैं कि हम सी को दोनों ए और बी मिल के ये काम करके देंगे। अब दोनों में से कोई एक नहीं है, तो हिज रिप्रेजेंटेटिव शैल फुलफिल दी प्रॉमिस अलोंग विद सर्वाइवर्स। अब उसका जो बाकी बचा है, फर्ज करें ए की डेथ हो गई है तो बी बाकी है, बी पाबंद है उस सारे को परफॉर्म करने का, जो बाकी बचे हैं विद सर्वाइवर्स के साथ वो फुलफिल करने का, शैल फुलफिल, वो फुलफिल करेगा। कैन प्रॉमिस कंपेल एनी ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर टू परफॉर्म, क्या जो जिसके साथ वादा किया गया है वो कंपेल कर सकता है, दबाव दे सकता है
ज्वाइंट प्रोमिसर्स को टू परफॉर्म के वो परफॉर्म करें। व्हेन टू और मोर पर्सन्स मेक ए ज्वाइंट प्रॉमिस, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक ज्वाइंट प्रॉमिस करते हैं, द प्रोमिसी मे, अब जिसके साथ वादा किया गया है वो हो सकता है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द contrary compel any one or more of such joint uh, promises to perform the whole of the promise। वो दबाव दे सकता है किसी एक पर या एक से ज्यादा पर कि वो ज्वाइंट प्रॉमिस को परफॉर्म करे सारे के सारे को, अनलेस इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कंट्रेरी, जब तक के ऐसा एग्रीमेंट जो है जिसमें वाजे तौर पर हो कि नहीं ये अकेला नहीं करेगा सारे मिलके करेंगे, ये नहीं किया जाता। यानी अगर एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें ए और बी ने मिलकर कहा है कि हम ये करेंगे और उन्होंने वाजे तौर पर कहा है कि हम मिलकर करेंगे, तो वहां वो जो प्रोमिजी है वो इस चीज का पाबंद है कि वो दोनों के ही काम किए को कबूल करे, वो दोनों से ही काम ले। अगर वाजे नहीं है, ए और बी ने कहा है कि हम आपको ये देंगे, लेकिन वाजे नहीं है कि मिलकर देंगे, तो अब प्रोमिजी जो है वो ए और बी दोनों काम करके दे दें तब भी ठीक है, या वो किसी एक पे दबाव दे दे, ए पर या बी पर, कि मुझे काम करके दो, पूरा करके दो। बेशक वो ए करता है नहीं करता, बी अकेला करके दे, या बी करता है नहीं करता, ए करके दे। तो चूंकि इसमें वाजे नहीं है इसलिए वो किसी एक पर दबाव दे सकता है कि मुझे काम पूरा करके दो। बी एंड सी ज्वाइंटली प्रॉमिस टू पे जी, बी और सी दोनों मिल के इसका वादा करते हैं कि वो जी को 500 रुपीज देंगे। अब जी में कंपेल आइदर, चूंकि यहाँ पे ये उन दोनों ने कहा है कि हम देंगे, लेकिन इकट्ठे का उन्होंने वाजे तौर पर बात नहीं की कि इकट्ठे हैं, तो जी में कंपेल, जी बी पर जोर दे सकता है या सी पर दे सकता है कि मुझे 5,000 रुपया दो, दूसरा देता है या नहीं देता मुझे आप दें। तो अब आगे आ जाता है ज्वाइंट परफॉर्मेंस। इसमें ये बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है, या तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो हम आगे चलते हैं। रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रोमिसर, एक दो जो ज्वाइंट प्रोमिसर हैं उनमें से किसी एक को छोड़ देना, रिलीज निकाल देना, छोड़ देना। वेयर टू और मोर पर्सन्स हैव मेड ए ज्वाइंट प्रॉमिस, जब दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर एक इकट्ठा वादा किया है तो किसी एक पार्टी के साथ, एंड वन ऑफ सच ज्वाइंट प्रोमिसर इज रिलीज्ड बाय द प्रॉमिस, और उन उस वादे में से किसी एक को निकाल दिया गया है, इट डज नॉट डिस्चार्ज द अदर ज्वाइंट प्रोमिसर। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे प्रोमिसर जो हैं वो भी निकल जाएं और ज्वाइंट प्रोमिसर्स कोई एक दूसरा निकल जाए या बाकी भी निकल जाए। यानी दिस इज नॉट डिस्चार्ज, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी अदर ज्वाइंट प्रोमिसर जो अदर कोई दूसरा निकल जाए और ज्वाइंट प्रोमिसर्स या सारे के सारे निकल जाए। इट आल्सो डज नॉट फ्री द ज्वाइंट प्रोमिसर्स सो रिलीज फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर ज्वाइंट प्रोमिसर्स। इसका ये भी मतलब ये नहीं है कि वो ज्वाइंट प्रोमिसर्स को इतना निकाल दें, इतना फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी अदर्स, कि दूसरे प्रोमिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ख़त्म हो गई है। यानी कोई एक निकाल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों की जिम्मेदारी भी ख़त्म हो गई है या बाकी भी निकल जाए, बाकियों को करना पड़ेगा। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, अच्छा वक्त और जगह के लिहाज से देखते हैं। व्हेन नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, जब काम करने का कोई खास वक्त मुतय्यन नहीं है। व्हेन बाय द कॉन्ट्रैक्ट में द प्रोमिसर is to perform his promise without application by the promisee, promiser जो है वो उसको परफॉर्म करना है अपना वादा, एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, और कोई भी उसके लिए टाइम मुतय्यन नहीं है। द इंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन ए रीजनेबल टाइम, तो फिर वो एक माकूल वक्त में किया जाएगा। द रीजनेबल टाइम में वेरी टू
विद केस टू केस, और वो माकूल वक्त जो है, रीजनेबल टाइम जो है उसमें किया जाएगा, लेकिन वो रीजनेबल टाइम केस टू केस चेंज हो सकता है। मिसाल के तौर पे डिपेंड करता है, अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा है तो हो सकता है आप 15 दिन में कर लें, अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो हो सकता है 3 माह में आपके लिए हो कि आप 3 माह में पूरा करें। बहरहाल वो एक माकूल टाइम में पूरा होगा, और वो माकूल टाइम केस टू केस चेंज होता रहता है। वेयर टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड। अच्छा, अब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें टाइम जो है वो स्पेसिफाइड है। व्हेन टाइम इज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जब टाइम मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में, देन परफॉर्मेंस कैन बी डन एट एनी टाइम विद इन द ड्यू डेट। तो फिर उस डेट तक का जो वक्फा है उसमें किसी वक्त भी वो काम किया जा सकता है, बट इन यूजुअल बिजनेस आवर्स, लेकिन आमतौर पर वो बिजनेस आवर्स में होगा। एंड द प्लेस विच द प्रोमिसी और टू बी परफॉर्म्ड, और ऐसी जगह पे होगा जहाँ जिसके साथ वादा किया गया है उसको परफॉर्मेंस चाहिए। और टू का मतलब होता है चाहिए। मिसाल के तौर पर बाकिर प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स एट सज्जाद शॉप ऑन 24 मार्च। बाकिर ने यह वादा किया है कि वो सज्जाद की दुकान पर उसको सामान देगा 24 मार्च को। ऑन दैट डे, उस वक्त बाकिर ब्रिंग्स द गुड टू सज्जाद शॉप्स। बाकिर सज्जाद की शॉप पे दुकानें काम सामान लेके आया है, बट आफ्टर द यूजुअल आवर्स ऑफ क्लोजिंग इट, लेकिन काम का जो क्लोजिंग हो गई थी, जो वर्किंग आवर थे वो ख़त्म हो गए थे। एंड दे आर नॉट रिसीव्ड, और फिर सज्जाद ने वो माल रिसीव नहीं किया। बाबर हैज़ नॉट परफॉर्म्ड हिज प्रॉमिस। तो इसका मतलब है कि बाकिर ने अपना वादा पूरा नहीं किया, क्योंकि वो यूजुअल आवर्स के दरमियान काम नहीं हुआ। एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस। व्हेन ए प्रॉमिस इज़ टू बी परफॉर्म्ड ऑन ए सर्टेन डे, जब किसी एक परफॉर्मेंस को आपने करना है एक ख़ास दिन, एंड द प्रोमिसर हैज़ नॉट अंडरटेकन द परफॉर्मेंस इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, और प्रोमिसर ने जो उसकी परफॉर्मेंस है प्रोमिसी की एप्लीकेशन के, विदाउट एप्लीकेशन के बगैर उसने नहीं की, नहीं लिया। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी। तो ये प्रोमिसी की ये ड्यूटी है टू अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस, के वो परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई करे, वो एप्लीकेशन दे परफॉर्मेंस के लिए। एट प्रॉपर प्लेस एंड विद इन द यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस। प्रॉपर प्लेस पर और जो वर्किंग आवर्स हैं उनमें। प्रॉपर प्लेस ऑफ टाइम में वेरी केस टू केस, वो एक केस से दूसरे केस तक चेंज होता रहता है। यानी अगर मुआहदे में ये शिक रखी गई है कि प्रॉमिस करने वाला उस चीज़ को पूरा करेगा, अगर प्रोमिसी उसको उसके लिए अप्लाई करता है, तो फिर ये जिम्मेदारी है प्रोमिसी की कि वो उस डेट तक और वर्किंग आवर के अंदर अंदर उस चीज़ के लिए अप्लाई करे। मिसाल के तौर पे ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो होते हैं गवर्नमेंट के, इनमें जो ठेकेदार साहिबान होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो गवर्नमेंट के उस महकमे से उतने टाइम के अंदर अंदर वर्किंग आवर में अप्लाई करें, तो उनको वो दिया जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया जाए। व्हेन नो प्लेस फॉर परफॉर्मेंस इज फिक्स्ड, जब व्हेन ए प्रोमिसी इज टू बी परफॉर्म्ड विदाउट एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी, जब किसी एक वादे को पूरा करना है और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि प्रोमिसी अप्लाई करे। एंड नो प्लेस इज़ फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट, और इसकी परफॉर्मेंस के लिए कोई प्लेस भी फिक्स नहीं की गई। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रोमिसर टू अप्लाई टू द प्रोमिसी। तो अब यहाँ प्रोमिसर की ड्यूटी है कि वो प्रोमिसी के साथ कॉन्टेक्ट करे, उनके साथ रबता करे, उसके लिए अप्लाई करे। टू अपॉइंट ए रीजनेबल प्लेस, ताकि वो एक रीजनेबल प्लेस बताए फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसी। प्रोमिसी जो है बताए कि कहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस करनी है। एंड टू परफॉर्म इट एट सच प्लेस, और फिर वो उस जगह पर उसको परफॉर्म करे। यानी विदाउट एप्लीकेशन है और उसके लिए कोई प्लेस नहीं है, तो फिर प्रोमिसर की ये ड्यूटी है कि वो प्रोमिसी के साथ राबता करे और उससे रीजनेबल प्लेस पूछे, ताकि वो वहाँ उस प्लेस पर परफॉर्म करे और कर सके। आगे आगे हमारे पास एग्जाम्पल है।
ए अंडरटेक टू डिलीवर ए 5 कंप्यूटर्स टू बी ऑन ए फिक्स डे। ए ने वादा किया है कि वो बी को 5 कंप्यूटर देगा एक खास दिन, एक फिक्स डे। ए मस्ट अप्लाई टू बी, ए को अप्लाई करना चाहिए, ए को राब्ता करना चाहिए बी से, टू अपॉइंट ए रीजनेबल प्लेस, के बी जो है उसको एक माकूल रीजनेबल जगह बताए फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग इट, जहां वो ये कंप्यूटर रिसीव कर सके। एंड मस्ट डिलीवर टू हिम एट सच प्लेस, और ए को उस जगह पर ये कंप्यूटर डिलीवर करने चाहिए। परफॉर्मेंस इन मैनर और ए टाइम प्रिस्क्राइब्ड, अगर परफॉर्मेंस जो है किसी एक कोई एक टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है। द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस मे बी मेड इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से की जा सकती है, और एट एनी टाइम किसी भी वक्त की जा सकती है, विच द प्रोमिजी प्रिस्क्राइब और सेक्शंस, जो के प्रोमिजी जो है बताता है, या वो सेक्शन कहते हैं पाबंदी लगाने को, रोकने को, या जिससे वो रोकता है। तो ये था हमारा 5वां चैप्टर, ये छोटा सा चैप्टर था और ये लेक्चर 1 में ही पूरा हो गया है, जबकि चौथा चैप्टर काफ़ी बड़ा था और उसके लिए हमें कई लेक्चर करने पड़े थे। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, इसको अच्छी तरह से सुनिएगा। नेक्स्ट हम 6 चैप्टर शुरू करेंगे, वो भी इतना बड़ा नहीं है, 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ तैयार करें, आपके एग्ज़ाम करीब हैं तो उसके लिए तैयारी ज़रूरी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।